हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील शर्मा कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 15 लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में हम 15.1 को हल कर चुके हैं। आज हल करेंगे हम 15.2 को। तो 15.2 से पहले हमें त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के बारे में सीखना होगा। तो हम सबसे पहले बात करें कि यह एक वृत्त है, यह कोई भी एक वृत्त है। ये इसका केंद्र हो गया, ये हो गई इसकी त्रिज्या, इसी प्रकार ये भी हो गई इसकी त्रिज्या। तो यदि एक वृत्त में दो त्रिज्याएं खींच दी जाए तो इस वृत्त के दो भाग हो जाएंगे, दो खंड हो जाएंगे। इसमें ये छोटा भाग है और ये आपका बड़ा भाग है। तो छोटे भाग को कहते हैं लघु और बड़े भाग को कहते हैं दीर्घ। छोटे को कहेंगे लघु और बड़े को कहेंगे दीर्घ। अब त्रिज्याओं से जो खंड बनते हैं उन्हें कहते हैं हमें त्रिज्याखंड। त्रिज्याओं से बना खंड त्रिज्याखंड कहलाता है। तो जो छोटा भाग है वो कहलाएगा लघु त्रिज्याखंड और बड़ा भाग कहलाएगा दीर्घ त्रिज्याखंड। फिर बात करते हैं हम जीवा की। तो जैसे कोई एक वृत्त है, इसमें कोई भी एक जीवा खींच दी जाए तो जीवा इस वृत्त के दो भाग करती है, एक ये भाग है और एक ये भाग है। ये छोटा भाग है, छोटा भाग कहलाएगा लघु और बड़ा भाग कहलाएगा दीर्घ। तो जीवा से जो खंड बनते हैं उन्हें हम कहते हैं वृत्तखंड, उन्हें कहेंगे हम वृत्तखंड। तो जीवा से बना खंड वृत्तखंड कहलाता है और त्रिज्या से बना खंड त्रिज्याखंड कहलाता है। छोटे भाग लघु कहलाते हैं और बड़े भाग दीर्घ कहलाते हैं। इसी प्रकार ये बिंदु ए, ये मान लो बिंदु बी। अभी ए से बी तक एक हम सीधी रेखा खींचते हैं तो ये जी हो जाएगी। यदि हम वृत्ताकार पथ पर चलते हैं तो इसे हम कहते हैं चाप। कहेंगे इसे हमें चाप, यानी वृत्त की पहली का कोई भी काटा गया भाग वृत्त का एक चाप कहलाता है और चाप को हम एल के द्वारा व्यक्त करते हैं। चाप को हम किसके द्वारा व्यक्त करेंगे? एल के द्वारा। इसी प्रकार यहाँ त्रिज्याएं हैं तो त्रिज्याओं के द्वारा जो केंद्र में कोण बनता है उसे हम थीटा लिखते हैं। फिर जीवा के द्वारा केंद्र बना कोण, तो जीवा के दोनों सिरों के बिंदुओं को केंद्र से मिला देंगे। तो जो केंद्र में कोण बनता है वह जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कहलाता है। तो हमने सीखा है लघु त्रिज्याखंड, लघु वृत्तखंड और चाप की लंबाई। तो सबसे पहले हम इनके सूत्र देखते हैं। तो सूत्र लिखते हैं इनके। सबसे पहले लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई आप जानते हो, पाई का मान भाई के साथ लेंगे। आर त्रिज्या है और थीटा त्रिज्या के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है। इसी प्रकार इसका एक सूत्र होता है लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 LR। यहाँ पर L चाप की लंबाई है और R यहाँ पर त्रिज्या है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के दो सूत्र हो गए हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और 1/2 LR। यहाँ ध्यान रखना है कि पहले सूत्र में आपके R और थीटा आ रहे हैं, तो R और थीटा यदि आपको दिए हो तो हम पहले सूत्र का प्रयोग करेंगे, जबकि दूसरे सूत्र में आपका L और R आ रहा है, यानी L और R दिया हो तो हम दूसरे सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई को लिखते हैं L और इसका सूत्र होता है पाई आर थीटा बटे 180। इसी प्रकार लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2। यह है आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। तो इन सूत्रों को आप एक बार लिख ले कॉपी में और इनको याद कर लें। इसके बाद बात करते हैं हम गणित की, या पहले बात करते हैं चतुर्थांश की। जैसे कोई एक वृत्त है, वृत्त में
दो व्यास के दिए जाए जो एक दूसरे पर लंब हो, दो व्यास जो एक दूसरे पर लंब हो, यानी यहाँ ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो इस वृत्त के 4 भाग हो गए, यहाँ ये चारों भाग समान होंगे और प्रत्येक भाग कहलाता है चतुर्थांश। प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? चतुर्थांश। तो आपने देखा कि चतुर्थांश है वो वृत्त का चौथा भाग होता है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²/4, यानी वृत्त के क्षेत्रफल का आधा। दूसरा तरीका एक और है, यहां देखेंगे तो चतुर्थांश क्या है? ये केंद्र है, तो ये हो गई आपकी त्रिज्या, इसी बार ये भी त्रिज्या हो गई। तो ये त्रिज्या से बना भाग हो गया, और त्रिज्या से बना भाग कहलाता है त्रिज्याखंड। तो चतुर्थांश एक लघु त्रिज्याखंड भी होता है जिसका कोण हमेशा 90 होगा। कोण हमेशा कितना होगा? 90। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, एक तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल सूत्र के प्रयोग के द्वारा और एक πr²/4 के द्वारा। दोनों ही तरीकों से आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। हाँ, यहाँ ये ध्यान रखना है कि चतुर्थांश में थीटा हमेशा 90 डिग्री का ही होगा। इसके बाद बात करते हैं हम गणित की। तो आप सभी जानते हो घड़ी एक वृत्ताकार होती है, वृत्ताकार आकृति है। यहाँ 12, 3, 6, 9 इस प्रकार से ये कोई घड़ी है और ये इसका केंद्र है। तो घड़ी में 3 प्रकार की सुइयां होती हैं, सेकंड की, मिनट की और घंटे की। अब सेकंड की सुई से संबंधित कोई क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं, अतः हम केवल 2 सुइयों की बात करेंगे। पहली सुई है मिनट की और दूसरी सुई है घंटे की। तो जैसे कि आप जानते हो कि मान लो कि यहाँ पर ये मिनट की सुई है और फिक्स ये 12 पर है, ठीक है, और यह एक पूरा चक्कर लगाते हुए वापस 12 पे आती है। एक पूरा चक्कर लगाती है और वापस 12 पर आती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यह एक चक्कर लगाने में, एक पूरा चक्कर लगाने में कितने मिनट का समय लेती है। तो आप जानते हो कि सुई 12 पर है, पुनः 12 पर आएगी 1 घंटे बाद। तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो यहाँ पर 60 मिनट में यह कितना कोण बनाएगी? अब केंद्र के चारों ओर बने कोण का योग होता है 360। तो 60 मिनट में कोण बनाएगी ये 360 डिग्री का। हमें निकालना है 1 मिनट का। तो यहाँ से 1 मिनट तक लेंगे और 60 का कर देंगे पक्षांतरण। तो आएगा 360/60 यानी कि 6 डिग्री। 6 डिग्री। इसका अर्थ ये हुआ कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो जहां भी सवाल सुई से संबंधित आएगा, मिनट की सुई आती है तो जितने मिनट आपको दिए हो उसको 6 से गुणा कर देंगे तो उसका कोण हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम घंटे की सुई की। माना कि घंटे की सुई 12 पर है और एक चक्कर लगाकर पुनः 12 पर आती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कितने मिनट में वापस एक चक्कर पूरा करेगी। तो आप जानते हैं जैसे 12 पर है मतलब 12 बजे हुए हैं, फिर यहाँ से घूमकर वापस 12 पर आएगी, ये ठीक 12 घंटे बाद। यानी घंटे की सुई एक चक्कर पूरा करने में 12 घंटे का समय लेगी। अब 12 घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 12 घंटे में हमें मिनट निकालने हैं, तो 12 को 60 से गुणा कर लेंगे तो आएगा 720 मिनट। यानी 720 मिनट में ये 360 डिग्री का निर्माण करती है। हमें चाहिए 1 मिनट का, तो रखेंगे 1 मिनट और 360/720 कट हो जाएगा 1/2 डिग्री। इसका क्या हुआ कि घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। 1/2 का अर्थ होता है आधा मिनट, अतः आधा डिग्री कोण बनाएगी। तो अगर सवाल घंटे की सुई से संबंधित है तो जितने मिनट दिए हैं उसका हम आधा कर लेंगे, तो आधा करने पर जो मान प्राप्त होगा वह उसका कोण होगा। तो ये कुछ इसके सामान्य बेसिक्स हैं, कुछ सामान्य इसके सूत्र हैं, इनकी सहायता से हम 15.2 को हल करेंगे। तो 15.2 में पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कॉमन क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है।
सबसे पहले लेते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है कि त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए। हमें दिया है कि त्रिज्या इसकी 21 सेमी है, तो हम लेंगे r बराबर 21 सेमी और केंद्र पर बना कोण है 60 डिग्री, यानी थीटा बराबर है इसका 60 डिग्री। अब इसमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले पूछा है चाप की लंबाई। सबसे पहले है चाप की लंबाई यानी कि l बराबर सूत्र लगाएंगे इसका पाई r थीटा बटे 180। मान रखेंगे, पाई का मान रखेंगे 22 बटे में 7, r का मान 21, थीटा का मान 60 बटे 180। 0 0 कट गया, 6 से काट देंगे, 6 कम 6, 6 3 18, 3 से 7 बार, 7 से 7, यह आ गया 22 सेमी। अतः चाप की लंबाई है यहाँ पर 22 सेमी। ये इसका पहला क्वेश्चन हो गया। फिर इसके दूसरे में पूछा है, फिर इसके दूसरे क्वेश्चन में पूछा है आपको लघु। इसमें पूछा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। जब केवल त्रिज्याखंड शब्द आए तो वो हमेशा लघु ही होगा। जब भी आपको दीर्घ का पूछेगा तो हमेशा दीर्घ शब्द जरूर लिखा हुआ आएगा। तो केवल त्रिज्याखंड लिखा हुआ है तो हम लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो याद करेंगे लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब लघु त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के 2 सूत्र होते हैं। एक होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 और एक होता है 1/2 l r। यानी एक तो थीटा वाला सूत्र है और एक आपका l वाला सूत्र है। तो यदि थीटा दिया है तो थीटा वाला सूत्र लगाएंगे और यदि l दिया है तो l वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमें को थीटा दे रखा है, इसका मतलब थीटा वाला सूत्र लग सकता है। साथ ही यहाँ पर हमने l भी ज्ञात कर लिया है तो यहाँ l का भी सूत्र लग सकता है। तो दोनों में से कोई सा भी सूत्र आपको लगाना है। जैसे मैंने लगा दिया 1/2 l r, 1/2 गुणा l का मान रखें, l का मान है 22 और गुणा 21, काट देंगे 11 बार, 11 को 11, 11 में 22 रहेगी 23, तो याद आएगा 231 cm स्क्वायर। क्षेत्रफल ज्ञात करें तो लास्ट में इकाई इसकी वर्ग लिखेंगे, cm स्क्वायर लिखेंगे। फिर तीसरे पूछा है इसमें कि जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पूछा है हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सूत्र लगाएंगे इसका पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस r स्क्वायर साइन थीटा बटे 2। मान रखते हैं, पाई का मान रखें 22/7, r का मान रखें 21 गुणा 21, थीटा है 7 बटे 360 माइनस r स्क्वायर यानी 21 गुणा 21 बटे 2 और साइन थीटा। साइन थीटा का अर्थ हो गया थीटा है 60, तो साइन 60 का मान हमें लिखना है और साइन 60 का मान हम 60 डिग्री लिखेंगे। प्रश्नावली 6 पर डीएम ने उसमें साइन 60 का मान दे रखा है √3/2। अब हल करेंगे इसको तो थोड़ा इसको जल्दी मिलते हैं, बाकी आपको बराबर के नीचे बराबर में लिखना है। यहाँ 7 या 21 0 0 6 6 36 2 बार, 2 को जाए 11 बार, गुणा करेंगे 231 माइनस 21 को 21 से गुणा कर दो 447 बटे 2 दूनी 4 और गुणा √3 है। अब √3 का मान आपको रखना है, तो याद रहे √3 बराबर होता है 1.732। यदि √3 का मान नहीं दिया है तो हमें 1.732 रखना है और यदि दिया है तो हमें वही मान रखना है। तो इसका मान रखेंगे 1.732, पॉइंट हटा दें इसका तो बटे में जाएगा 1000। 4 से काट दें, 4 चौक 16, बच गया 1, 4 3 12 और फिर 4 3 12, तो 231 माइनस 442 गुणा 433 और बटे में 1000। अब पहले गुणा कर लेंगे और फिर 1000 का भाग देंगे। तो पहले गुणा कर लेते हैं 433
441 को गुणा करना है 433 से। 3 चौक 12 और 3 चौक 12 रहेगी 13। 3 2 3 1 4 4 4 चौक 16 16 रहेगी 17। 3 5 9 0 9 1 यह आ गया 190 953। अब इसमें भाग देना है 1000 का। पहला सवाल के निकाल है 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो यह आएगा 231 माइनस 190.953। अब यहाँ बाकी करनी है तो बाकी करने में ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। तो 231 में पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा के 0 0 लगा लेंगे। 190.953। अब इसको हल करेंगे। अंकुदार ले लो 10 में लेंगे 7 4 0 0 4 यह आ गया 40.047 cm स्क्वायर an। तो इस प्रकार से चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन आपको करना है। ये सेम इसी प्रकार से होंगे जो कि आपको करने हैं। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया है एक घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेमी लंबी है। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें घड़ी की सुई की लंबाई दे रखी है, मिनट की सुई की लंबाई। तो सुई की लंबाई हमेशा होती है r, तो जाएगा 10.5 सेमी। फिर हमें दे रखा है कि 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो समय दे रखा है 10 मिनट, हम ज्ञात करेंगे थीटा। तो पहला बताया है कि 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो मिनट को हम 6 से गुणा कर देंगे तो 10 गुणा 6 बराबर 60 डिग्री। तो r बराबर 10.5 और थीटा बराबर 60 डिग्री है। अब हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर थीटा दे रखा है, m नहीं दे रखा है। तो सूत्र लगेगा पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान लिखे 22/7 और का मान 10.5 इंटू 10.5 और थीटा दे रखा है 60 बटे 360। सबसे पहले पॉइंट को हटा लें, गुणा 10 और गुणा 10, 0 से कट गया 0, 6 6 36, 7 से 8 2 7 एकम 7, 7 से 35, 3 से 8 2 5 बार, ये कट गया 2 बार, ये कट गया 11। ये आ गई 11 पंजे 55 गुणा 105 बटे 10 इंटू 10 हो जाएगा 100। भाई 10 भाग आगे करते हैं लेकिन इनको काटना नहीं है क्योंकि 100 का भाग देना आसान है। अब गुणा कर लेंगे तो 105 में गुणा करेंगे 55 का 25, फिर 5 7 7 5। अब 100 का भाग देंगे 2 पॉइंट लग जाएगा, तो आएगा 57.75 cm स्क्वायर an। इस प्रकार से इसका 5वां क्वेश्चन भी हल हो गया है। फिर आगे चलते हैं और देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें r दे रखी है 3.5 सेमी और थीटा दे रखा है 90 डिग्री और कहा गया है कि इसमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल
बराबर है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2। पाई का मान लिखेंगे 22/7 3.5 इंटू 3.5 इंटू थीटा 90 बटे 360 माइनस 3.5 इंटू 3.5 बटे 2 और साइन थीटा साइन 90 का मान 60 देखेंगे कितना आएगा 1। पॉइंट हटा लेंगे बटे में 10 और बटे में 10 7 पंजे 35 जीरो से कट जाएगा 0 9 चौक 36 फिर 2 से काट दें 2 बार ये कट जाएगा 11 यहाँ काट दो 2 बार 7 और ये भी 2 बार तो ये आ गया 11 7 77 बटे 2 दूनी 4 4 दूनी 8। यहाँ पॉइंट हटा ले गुणा 10 और गुणा 10 5 से काट दो 7 2 ये 7 2 7 7 49 बटे में 8 लघुत्तम ले लो इसका 8। अब आएगा 77 माइनस 49 77 में 49 कटा देंगे 28 बटे 8 और 28 में 8 का भाग देंगे 8 की 24 बच गए 4 8 पंजे 40 CN स्क्वायर AN। इस प्रकार से इसका ये छठा क्वेश्चन है। फिर देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है और चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे में 4। तो आर अपने को चाहिए, यहाँ आर नहीं दे रखी है, वृत्त की परिधि दे रखी है। सबसे पहले हम आर ज्ञात करेंगे। आर कैसे ज्ञात करेंगे? आर ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट कोई सूत्र नहीं है, तो जो दिया है हम उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हमें दिया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर है 22 सेमी। तो सूत्र परिधि क्या लगा देंगे? सूत्र परिधि का होता है 2 पाई आर बराबर 22 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 22। आर को रखे करेंगे पक्षांतर, तो ऊपर के मान नीचे और नीचे का मान ऊपर। तो 22 गुणा 7 बटे 2 गुणा 22। तो आर बराबर यहाँ 7 बटे में 2 सेमी। पॉइंट दो निकाल चाहते हैं या 2 छोड़ देंगे। इसके बाद याद करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर बटे में 4। सबसे पहले पाई का मान लें 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर है 7/2 तो 7/2 गुणा 7/2 और बटे में है 4। तो बटे में 4 को लगा लेंगे। 7 से गया 7 2 से करके 11 बार, तो 11 7 77 बटे में 8। अब 8 का भाग दे देंगे तो 8 नाम 72 बच गए 5 50 हो गए। 8 × 48 बच गए 2 8 × 16 बच गए 4 8 पंजे 40 CN स्क्वायर AN। इसके बाद 8वां क्वेश्चन दे रखा है कि एक घड़ी की घंटे की सुई 5 सेमी लंबी है। 70 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सुई की लंबाई हमेशा त्रिज्या होती है, सुई की लंबाई हमेशा त्रिज्या होती है। तो R बराबर दे रखा है 5 सेमी। फिर यहाँ पर समय दे रखा है 70 मिनट। तो हम जानते हैं कि जब सुई घंटे की हो तो थीटा क्या करने के लिए हम मिनट का आधा कर देते हैं। तो 70 मिनट बटे 2 बराबर 35 डिग्री। अब याद करेंगे हमें लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान लिखें 22/7। फिर आर का मान 5 × 5 थीटा दे रखा है 35 और बटे 360।
हल कर लेंगे इसे। 7 पंजे 35, फिर 5 से काट देंगे, 5 7 35, 10, 2 से काट देंगे 11 और 36। अब 25 और 25 को गुणा करेंगे 11 से, 275/36। अब 275 में 36 का भाग देंगे और भाग देने पर आपका आंसर है। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि दी गई आकृति में ABCD एक आयत है। ABCD एक आयत है जिसमें AB बराबर 10 सेमी है और BC बराबर 7 सेमी है। आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे छायांकित भाग वाले क्वेश्चन अपने 15.3 में खूब हैं, तो वहां और ये क्लियर हो जाएगा। फिर आज इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है एक आयत है, ये एक आयत है ABCD। आयत में विशेषता जानते हैं कि प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है? एक समकोण। अब प्रत्येक शीर्ष पर इसमें वृत्त खींचे गए हैं। ये 10 सेमी है और ये 7 सेमी है। फिर प्रत्येक शीर्ष पर इस प्रकार से वृत्त खींचे गए हैं। और ये है अपना छायांकित भाग। तो सामान्यतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं कि बड़ी आकृति का क्षेत्रफल में से उन आकृतियों को घटा देते हैं जहां छायांकित भाग नहीं है। तो इसी सवाल में हम देखें, चित्र में देखें तो सबसे बड़ी आकृति यहाँ पर आयत है। आयत में से इन 4 भागों पर कोई छायांकित भाग नहीं है। तो आयत के क्षेत्रफल में से इन चारों को घटाना है। अब हम इन चारों की पहचान करेंगे कि ये चारों हैं क्या। तो सबसे पहले देखें कि जैसे मान लो B को मानकर एक वृत्त खींचा गया है। B को मान क्या खींचा गया है? एक वृत्त। तो 20 का केंद्र हो गया। तो ये हो गई त्रिज्या और ये हो गई त्रिज्या। तो त्रिज्या से बना खंड क्या कहलाता है? लघु त्रिज्यक खंड। अब इसमें कोण दे रखा है 90 का। तो ऐसा त्रिज्यक खंड जिसका कोण 90 हो उसे हम कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहेंगे उसे? हम चतुर्थांश। तो ये चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है और ये भी चतुर्थांश है। इस प्रकार से कुल 4 चतुर्थांश है। तो 4 चतुर्थांश को यदि मिला दिया जाए तो एक वृत्त बनेगा। तो यहां लिखेंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल -4 गुणा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। भैया अगर 4 चतुर्थांश है तो इसको लिखेंगे 4 गुणा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। या 4 चतुर्थांश मिलकर एक वृत्त बनाते हैं तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक कुल 7 सेमी है और इसकी त्रिज्या इसकी आधी है। तो 7 का हो जाएगा 3.5। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। 4 गुणा चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है πr² 4। 4 से 4 पड़ जाएगा। इसकी लंबाई दे रखी है 10, चौड़ाई दे रखी है 7। पाई का मान 22 के साथ इंटू r²। r कितनी है इसकी? 7 की आधी है यानी 7/2 है। तो 7/2 गुणा 7/2। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 11, 70 माइनस 11 7 77/2। 70 माइनस 70 में भाग देंगे आएगा 38.5। पॉइंट तो बाकी है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आगे बाकी करेंगे। 70 में 38.5 घटाएंगे तो बचेगा 31.5 cm²। इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 15.2 कंप्लीट है। 15.2 और 15.1 के पहले जितने भी एग्जाम्पल हैं आप उन सभी को भी हल करें। यदि कोई एग्जाम्पल आपको नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसको लिख दें, अगले वीडियो में उनको समझाया जाएगा। वैसे कुछ उदाहरण हैं
कुछ मुख्य मुख्य एग्जाम्पल हैं, उनको मैं एक तरफ से करवा दूंगा, और बाकी यदि आपको नहीं आते हैं तो उनको आप लिखते जाएं, अगले वीडियो में उनके बारे में आपको बता दिया जाएगा। और इनकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करें, कंटिन्यू प्रैक्टिस करने से सूत्र याद होंगे और आपको सवालों पे कमांड हो जाएगी। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।